नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गोल्डन स्टॉक्स। सोने में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोने के भाव में तेजी से गोल्ड लोन देने वाले बैंकों और एनबीएफसीज को भी फायदा हुआ। ऐसे में जब सोना रिकॉर्ड स्तर पर है तो गोल्ड लोन कंपनियों में क्या यहां से निवेश का सुनहरा मौका है? किन शेयरों में मिलेगा सोने जैसा रिटर्न? सोने की चाल पर कौन से शेयर चमकेंगे? आज हमारी खास पेशकश में गोल्डन स्टॉक्स में चर्चा करेंगे कि ज्वेलरी और गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों में कहां हैं निवेश के बेहतर मौके। तो सोने में तो लगातार तेजी है और पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि करीब 4% तो महीने भर में 8% की मजबूती सोने में देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि सोना हमेशा की तरह एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और जब दुनिया भर में चिंताएं, दिक्कतें, टेंशन्स बढ़ती हैं तो फिर रुझान तो सेफ इन्वेस्टमेंट की ही तरफ लोगों का जाएगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में जो रुझान है प्राइसेस में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और इस वजह से हम वहां पर तेजी देख रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे, किस वजह से सोने में इतनी तेजी देखने को मिल रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम चलते हैं विश्व मोहन के साथ, जो कि कमोडिटी मार्केट को, गोल्ड को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और वो हमें बेहतर तरीके से पूरा एनालिसिस देकर समझाएंगे कि क्या वजह है सोने में इस तेजी की। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, गोल्ड में अगर तेजी की सबसे बड़ी वजह है जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, चाहे वो खाड़ी देशों को लेकर हो या ईस्टर्न यूरोप में हो। रूस यूक्रेन में जिस तरह से तनाव फिर से बढ़ा है, यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन अटैक रूस के रिफाइनरीज पे किए गए हैं, गल्फ में अगर आप देखें तो सीरिया में इजराइल की तरफ से ईरान के दूतावास पर जो हमला हुआ है उससे वहां पर तनाव बढ़ा है। एक तो ये चिंताएं बार बार आती रहती है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न। दूसरी तरफ से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। साथ ही तीसरी सेफ हेवन बाइंग यहां पर लगातार दिख रही है। इसके अलावा यूएस फेड की जो पिछली बैठक हुई थी मार्च में, उस बैठक में उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि इस साल 3 बार ब्याज दरें घटाएंगे और जून में दरें घटने की संभावना काफी ज्यादा अभी भी बनी हुई है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा था जो स्विट्जरलैंड का जो नेशनल बैंक है, जो वहां की जो सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से सरप्राइजिंगली वहां पर ब्याज दरों में कटौती हुई। तो बाकी सेंट्रल जो जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए भी अब रास्ता खुल रहा है दरें घटाने का। तो ये सारे फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा बाइंग जो आ रही है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रही है, वो काफी मजबूत बाइंग है जो सपोर्ट कर रहा है। अब तक हेज फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ से ईटीएफ की बाइंग नहीं आ रही है, वो पैसा आएगा तो सोना और भी ज्यादा तेज हो सकता है। हमने एक पोल भी किया था जहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साल सोना 75,000 रुपए तक का भी टॉप बना सकता है। हालांकि करंट लेवल पे वो भले ही सावधानी की सलाह देते हो, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी उनको लगता है कि सोने में बड़ी तेजी अभी और बाकी है, आगे ये तेजी जारी रह सकती है। पूजा, ठीक है, तो कुछ राजनीतिक संकट चल रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान की तरफ से लगातार रशियन रिफाइनरीज में हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं। तो ये टेंशन की वजह से सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब देखते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि जब इस तरीके का ट्रेंड दिखाई देता है तो मार्केट कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सोना अपनी ही चाल चलता है और वैसा कुछ दिखाई भी दे रहा है। तो मेन इसका अगर क्रक्स निकाले तो ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से हम सोने में ये रुझान देख रहे हैं। तो सोना तो अपनी चाल चल ही रहा है, लेकिन सोने और गोल्ड से जुड़े काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो तेज़ी गोल्ड में नज़र आती है, इन तमाम कंपनियों को भी इसका फायदा होता है क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं सोने से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ एनबीएफसीज हैं जो कि गोल्ड लोन फाइनेंसिंग करती हैं, गोल्ड में ट्रेड कर रही हैं। इस तरीके की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ज्वेलरी कंपनी है जिनको की भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में जो तेज़ी आई है उसके सामने आप कौन कौन से स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं, ऐसे गोल्डन स्टॉक्स कौन से हैं जिसको कि अब फ़ायदा होना शुरू होगा। तो इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे दो खास मेहमान। शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया और इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के आशीष कपूर। आप दोनों का ही शो पर बहुत बहुत स्वागत है।
राघवेंद्र जी, पहले तो एक राय लेना चाहेंगे, ये जो सोने में तेजी आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से? अगर बात करें, वैसे तो कमोडिटी मार्केट के हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं बात करने के लिए, लेकिन ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका और इसका इम्पैक्ट आप इक्विटी मार्केट पे कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी। गोल्ड में और स्पेसिफिकली सिल्वर में जो तेजी आई है, ये एक ग्लोबल मैक्रो जो कहते हैं उसमें जो टेंशन बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है जो कि हो रहा है। दो वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और जो इजराइल मिडल ईस्ट रिलेटेड जो टेंशंस बढ़ रहे हैं, उसको लेके एक बुलिश अंडरकरंट गोल्ड में चल रहा है। और एक एक्सपेक्टेशंस फाइनेंशियल साइड पर ये थी कि फेड 2 बार रेट कट करेगा, बट उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि इस 2024 में यूएस फेड 3 रेट कट्स कर सकता है। तो एक थोड़ा सा मनी फंड्स कुड फ्लो फ्रॉम डेट टू गोल्ड, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो इनके चलते गोल्ड में एक बुलिश अंडरकरंट रहेगा, ऐसा हमें लगता है, और स्लो एंड स्टेडी अप मूव रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब स्टॉक्स पर बात करते हैं और शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के साथ। तो इसमें सूची में सबसे पहले मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे तो मनप्पुरम फाइनेंस का अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो गोल्ड फाइनेंसिंग में तो है ही, लेकिन इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स हो चुका है बीते कुछ समय में। वहाँ से एक्सपोजर हटाकर रिस्क कम करने के लिए इन्होंने हाउसिंग में और अन्य काफ़ी सेक्टर में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन सोने में जब हम तेजी देखते हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आता है वो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कारोबार से ही आ रहा है। और जब हम सोने में तेजी की बात करते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों का भी काफी फायदा होता है। तो पहले तो इस स्टॉक पर चर्चा कर लेंगे। मौजूदा भाव 184 है। एक साल में कंपनी ने करीब 47% का रिटर्न दिया है। तो एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा भाव में सही समय है मनप्पुरम फाइनेंस में एंट्री लेने का। राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए क्या करें मनप्पुरम फाइनेंस, कैसा लग रहा है आपको? मनप्पुरम फाइनेंस का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे से काफी अच्छा रेटिंग देंगे। और एक यहाँ से भी 185 के प्राइस से भी ये एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा। हमें लगता है यहाँ से स्टॉक में 30% का अपसाइड 1 साल की अवधि के लिए आ सकता है, और 230 का टारगेट मनप्पुरम फाइनेंस में रहेगा। बाकी जो गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज है, उनके कंपैरिजन में, पीयर ग्रुप कंपैरिजन में मनप्पुरम थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो एक कैचअप प्ले भी बनता है। यहाँ से भी अगर मनप्पुरम फाइनेंस को लेंगे तो 230 का टारगेट, 25 से 30% का अपसाइड 12 महीने की अवधि के लिए आ सकता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस वर्टिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं। गोल्ड फाइनेंस डिवीजन बहुत अच्छा करेगा आने वाले क्वार्टर्स में, ये हमारा इस पर अनुमान है। ठीक है। तो मनप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह। आशीष जी, आपसे भी व्यू लेंगे गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे। मनप्पुरम फाइनेंस पर भी अपना व्यू दीजिए। और इसमें एक और कंपनी भी है मुथूट फाइनेंस, जो कि टॉप परफॉर्मर रहा है इस पूरे स्पेस में। 61% की बढ़त पिछले एक साल में दिखा चुका है। और जब हम सोने में तेजी की बात कर रहे थे, जिस तरह की का एक तेजी नजर आ रही थी, मुथूट फाइनेंस में भी उस तरह की तेजी बीते कुछ महीनों में ही देखने को मिली है। और मुथूट फाइनेंस तो प्योर गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी इसको कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है इस कारोबार से। तो मुथूट फाइनेंस पर भी सलाह दीजिए और मनप्पुरम फाइनेंस भी बताइए, जिनके पास है वो क्या करें और क्या मौजूदा स्तर सही है फ्रेश निवेश के लिए? मेरे ख्याल दोनों ही कंपनीज में निवेश कर सकते हैं प्रेजेंट प्राइस पे। और मेरे मुताबिक दोनों में से बेटर मनप्पुरम है, क्योंकि उसमें अपसाइड पोटेंशियल काफी दिख रहा है मेरे को। और कंपनी भी मेरे मुताबिक काफी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और इसमें कभी भी कोई ऐसा कोई अड़चन या कोई लोन बुक को लेके कोई भी चिंता नहीं हुई और ना ही होने की उम्मीद है। तो इसमें टारगेट हमारा 350 का है, क्योंकि मेरे मुताबिक यहाँ से ऑलमोस्ट आपका 100% तक का रिटर्न की पोटेंशियल रखता है। मुथूट फाइनेंस में हमारा टारगेट 1800 का है, जो भी काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। बट प्रेफरेबली अगर एक कंपनी लेनी हो तो मनप्पुरम ले लो, अगर दोनों में ले सकते हो तो दोनों भी ठीक है निवेश के लिए। और अगर आप ऑलरेडी निवेशित है तो फिर आप बने रहिए। कोई भी डिक्लाइन किसी वजह से आता है मार्केट में तो उसको आप यूज कर सकते हैं और खरीदारी करने। ठीक है। तो कोई भी डिक्लाइन आता है, वो भी काफी अच्छा मौका होगा यहाँ पर तेजी करने के लिए इन कंपनियों में, और जिनके पास है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में।
अब बात करते हैं कुछ बैंकों की। ये तो हमने एनबीएफसीज को हाईलाइट किया, लेकिन कुछ बैंक्स भी ऐसे हैं जिनका की गोल्ड लोन में एक्सपोजर है। इसमें टॉप पर है सीएसबी बैंक, क्योंकि ये कंपनी भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता है गोल्ड लोन के द्वारा। वैसे तो कंपनी के काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग में भी ये कंपनी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन गोल्ड लोन फाइनेंसिंग से भी आता है। एक साल की बात करें तो 47% का स्टॉक 47% ये स्टॉक चल चुका है। जो मौजूदा भाव अगर देखेंगे तो 372 रुपए के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। राघवेंद्र जी, सीएसबी बैंक कैसा लग रहा है आपको? सी ओवरऑल द इकोनॉमी का जो एक अनुमान है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है अभी, और ये रन रेट बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हम लोग बहुत बुलिश हैं। और कैथोलिक सीरियन बैंक स्पेसिफिकली सीएसबी, इसमें जो इसका गोल्ड लोन का जो बुक है वो एक्सपांड हो रहा है। इनके अर्निंग कमेंट्री में इन्होंने इंडिकेट किया था कि 15% से ज्यादा का इसका अर्निंग ग्रोथ है, जो कि ओवरऑल बाकी स्ट्रीट के स्टॉक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, उनसे तकरीबन 11-12% का है। तो इसका जो गोल्ड लोन बुक है वो काफी अच्छे रेट पर बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कैथोलिक सीरियन बैंक सीएसबी बैंक ये प्राइस पर लेना चाहिए, और एक अच्छा अपसाइड 30% का अपसाइड इसमें आ सकता है। एक साल की अवधि के लिए ये 500 का स्टॉक प्राइस टारगेट बन सकता है। ओके, तो सीएसबी आप मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक वैसे अच्छी कमाई करा के दे चुका है, लेकिन अगर मौजूदा स्तर पर भी आप खरीदते हैं तो 500 के लेवल से इस स्टॉक में सीएसबी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह है राघवेंद्र जी की। आशीष जी, अगर गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो सीएसबी का तो अच्छा खासा एक्सपोजर है ही, उसके अलावा फेडरल बैंक भी, ये भी दूसरा बैंक है जिनका की काफ़ी अच्छा योगदान आता है गोल्ड लोन के द्वारा। ये बैंक कैसा लग रहा है आपको, फेडरल बैंक मौजूदा स्तर पर? तो फेडरल बैंक में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि मैंने एक्टिवली इसको ट्रैक नहीं करता, बट मेरे मुताबिक बहुत इवन सीएसबी जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे और फेडरल बैंक दोनों काफी अच्छे स्मॉल मिड कैप बैंक की सेगमेंट में आते हैं, और दोनों का मेरे मुताबिक भविष्य काफी अच्छा है, ना सिर्फ गोल्ड के कारण, अदरवाइज ऑल्सो दोनों का ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट हो रहा है, और दोनों की मैनेजमेंट्स के बारे में अभी भी अब कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। तो मेरे मुताबिक ये दोनों स्टॉक्स आप खरीदारी कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन वीकनेस हो मार्केट में, खरीदारी के मौके होने चाहिए दोनों। ठीक है। तो फेडरल बैंक, सीएसबी बैंक दोनों ही मौजूदा स्तर पर अच्छे लग रहे हैं, आप तेजी करके चल सकते हैं। ये है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की सलाह। कुछ और भी स्टॉक्स बचे हैं आगे चर्चा के लिए, लेकिन उसके पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बैंकिंग स्टॉक्स पर चर्चा कर रहे थे। एनबीएफसी शेयरों पर हमने चर्चा की ही। बैंकिंग शेयरों की अगर बात करें तो एक और लार्ज कैप स्पेस का बैंक है जिनका कि गोल्ड लोन में अच्छा खासा एक्सपोजर है, और वो बैंक है एसबीआई। एसबीआई के अगर चार्ट्स देखेंगे तो पिछले 1 सालों में 45% की तेजी देखने को मिल चुकी है। हालांकि एसबीआई तो देश का बड़ा दिग्गज बैंक है, काफ़ी जगह पर उनका एक्सपोजर है, तो इसको डायरेक्टली गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के साथ या फिर सोने में तेजी के साथ तो लिंक हम नहीं कर सकते। लेकिन इस तेजी के पीछे और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि एसबीआई का भी एक्सपोजर अच्छा खासा है तो फायदा तो मिलेगा यहाँ पर इस बैंक को भी। तो एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे एसबीआई पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंटली 765 का प्राइस चल रहा है, और हमें लगता है इसमें एक साल की अवधि के लिए 965 का एक लक्ष्य आ सकता है, जो कि एक 25% की अपसाइड रहेगी। अगर कोई इन्वेस्टर देखना चाहे तो वो ऐसे देख सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंक में वो अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा, जो कि इंडिया एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कंपनी एसबीआई ने काफी डीमर्जर्स किए हैं ऑफ लेटली, एसबीआई कार्ड, एसबीआई होम फाइनेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, और हमें लगता है गोल्ड लोन के बियॉन्ड भी इसमें और डीमर्जर्स हो सकते हैं। इनका म्यूचुअल फंड डिवीजन, एसबीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कस्टडी बिजनेस, सो इन सबको लेके भी एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है। तो एक लार्जेस्ट बैंक ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी
के रूप में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 965 का लक्ष्य बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 12 महीने की अवधि के लिए। एक साल के लिए रखेंगे तो 965 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 700 के आसपास कारोबार कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। अगर एक साल के लिए होल्ड करेंगे तो जिस तरीके से इकॉनमी ग्रो करेगी, देश में ग्रोथ देखने को मिलेगी, एसबीआई क्लियर बेनिफिशियरी उसका होगा। 965 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ ज्वेलरी कंपनियों पर, क्योंकि इनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है सोने की तेज़ी में, और उसमें टॉप पर नाम आता है टाइटन का। रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है टाइटन। 47% की तेज़ी बीते एक साल में ये स्टॉक दिखा चुका है। टाइटन पर पहले हम चर्चा करेंगे। आशीष जी, टाइटन पर आपकी राय कैसे लग रहे हैं? कंपनी के फंडामेंटल्स गोल्ड प्राइजेस से तो हम लिंक करते ही हैं, लेकिन इनके और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिसका कि इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पर। तो आप कैसे देख रहे हैं टाइटन को, और मौजूदा स्तर कैसे लग रहे हैं एंट्री लेने के लिए? देखो, पहली बात तो आई थिंक जितने ज्वेलरी कंपनीज मैंने देखी और जितने मैंने बात भी की है ज्वेलरी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इनका इट इज लाइक स्टॉक इन ट्रेड, इट इज नॉट कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने गोल्ड में। ज्यादातर ज्वेलर्स ऐसा कोई होल्ड करके नहीं रखते गोल्ड, जितनी डिमांड आती है उतना लेते हैं और आगे जैसी डिमांड निकल जाती है तो एक बफर स्टॉक दोबारा ले लेते हैं, तो वो उतना ही स्टॉक उनके पास किस टाइम पे होता है। और जो आगे रिटेल प्राइसेस होती हैं उसमें मार्जिन में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं थोड़ा थोड़ा अपने ज्वेलरी प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली लिंक हो जाता है कि अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई है तो इनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर लेना ही है तो ये टाइटन टाइटन नॉट ओनली हमारा, ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है काफी सालों से, क्योंकि ना सिर्फ इनमें ज्वेलरी, जो इनके बाकी सेगमेंट्स हैं, वॉचेस, आई केयर, प्लस अदर जो यंगस्टर्स को अपील करने वाले प्रोडक्ट्स, एसेसरीज, वो सारे बहुत अच्छे हैं। और मेरे मुताबिक कंपनी का जो प्रेजेंस है उसका इस पूरा एडवांटेज मिलेगा जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्वेलरी सेगमेंट और बाकी सेगमेंट्स में मार्केट जा रही है, तो उनको उनको के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा। तो टाइटन रिमेन्स अ फेवरेट पिक, और मेरे मुताबिक अभी भी इसका 200 का एक लक्ष्य बनता है, जो कि मेरे मुताबिक एक साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। पर अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी सेफ एंड गुड स्टॉक। अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से किसी को होल्ड करना है और कोई ज्यादा ट्रैक भी नहीं करना, तब होल्ड करके छोड़ना है, तब भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, जो कि मेरे मुताबिक अगले कई सालों तक रेगुलर रिटर्न, अच्छे रिटर्न देता रहेगा। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने आशीष जी हाईलाइट की कि सोने की तेजी में ज्वेलरी कंपनियों के फंडामेंटल्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करना की जरूरत है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि उल्टा ही इम्पैक्ट आ जाता है। सोने के दाम जब चलना शुरू होते हैं तो कई बार इनके डिमांड पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन जैसा कि अभी आशीष जी बता रहे थे कि इनके जो बफर स्टॉक्स हैं वहाँ पर इनको मार्जिन का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, इस वजह से आप नज़र रख सकते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा इनको यहाँ पर फायदा इनके स्टॉक्स पर मिल जाता है कई बार। राघवेंद्र जी, आपका क्या कहना होगा ज्वेलरी कंपनियों में? टाइटन की हमने बात की, टाइटन कैसा लग रहा है आपको? और इस स्पेस में दूसरी कंपनियों पर नजर डालें तो कल्याण ज्वेलर्स जो कि एक साल में 307% चल चुका है, सेंको गोल्ड 100% की तेजी दिखा चुका है, थंगामल ज्वेलरी 158%, आरबीजी, एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, 52% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। ज्वेलरी कंपनियों पर आपकी क्या राय बन रही है और कौन सी कंपनी पसंद आ रही है आपको इन स्तरों पर? पूजा जी, ज्वेलरी स्पेस में हमें अभी भी लगता है कि सेंको गोल्ड में काफी अपसाइड रह सकता है। 800 रुपए का करंट स्टॉक प्राइस है, और हमें लगता है एक साल की अवधि के लिए इसका 30% अपसाइड पकड़ के 1050 का लक्ष्य बनता है। सेंको गोल्ड में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 69% है, जो कि एक बहुत कंफर्टिंग, बहुत ही अच्छी बात है। 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग हो नहीं सकती है। तो और ईस्टर्न इंडिया में जहां पर एक ये स्पेस थोड़ी लेस कॉम्पिटिटिव है, उसमें सेंको का जब बड़ा प्रेजेंस है, तो ये एक बाकी कंपनी से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वाइज इसको एक एडवांटेज है। और अब ये पैन इंडिया में एक्सपांड कर रहा है। और पी मल्टीपल पर भी देखेंगे तो बाकी जो कंपनीज के आपने नाम लिए हैं, कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, उनसे ये आधे वैल्यूएशन पर चल रहा है। तो ऑन पी प्राइस टू अर्निंग री रेटिंग में एक बहुत बड़ा अपसाइड बनता है। सेंको गोल्ड में 30% का एक कंजर्वेटिव नंबर है। बाकी कंपनीज कल्याण ज्वेलर, टाइटन के कंपैरिजन में ये अभी भी 50% से ज्यादा वैल्यूएशन वाइज डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर एक सेंको गोल्ड में बाय बनता है।
ठीक है, तो सेंको गोल्ड अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। आप तेज़ी करके चल सकते हैं, ये राघवेंद्र जी की सलाह है। और एक साल में 30% की अपसाइड पर आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। तो सेंको गोल्ड ज्वेलरी स्पेस में अगर आपको नज़र रखनी है तो आशीष जी को टाइटन अच्छा लग रहा था, टाइटन भी बेहतर है। सेंको गोल्ड अगर मिड कैप कंपनियों पर अगर आपको नज़र रखनी है तो इस कंपनी पर आप नज़र रख सकते हैं। हमने काफ़ी सारी कंपनियों पर चर्चा की, लेकिन एक और कंपनी है जो कि सोने के दाम में इतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आप इसको रडार पर रख सकते हैं क्योंकि सेंटीमेंट के लिहाज से हमने इस कंपनी में भी एक तेज़ी देखी। वैभव ग्लोबल की बात हम कर रहे हैं, ये ई टेलर है, ज्वेलरी में भी इनका एक्सपोजर है। थोड़ा फंडामेंटल्स हम वैभव ग्लोबल के भी समझने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, आपसे सलाह लेंगे। वैभव ग्लोबल एक साल में 34% चल चुका है, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? सोने के दाम का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पे, ये भी थोड़ा समझाइए, और मौजूदा स्तर पर क्या करना चाहिए? देखो, मेरे मुताबिक ये कंपनी का भी मेरे मुताबिक काफी अच्छा डायरेक्ट लिंक है गोल्ड के साथ, क्योंकि जैसे आपने ठीक बताया काफी इनके सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये गोल्ड के साथ डील करते हैं और गोल्ड को रिटेल करते हैं। मेरे मुताबिक कंपनी की मैनेजमेंट का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। कंपनी ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं शेयर होल्डर्स को ओवर द इयर्स, तो एक अच्छा मिड कैप आइडिया है जो ले सकते हैं। 525 का टारगेट है जो मेरे मुताबिक एक साल के अंदर आना चाहिए, तो इसमें भी काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। और छोटा स्टॉक है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, और अगर आप इसको धीरे करके लें तो क्लाइंट्स में लें तो आपके मेरे मुताबिक रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टॉक काफी अच्छा है आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। ठीक है, तो एक साल के लिए वैभव ग्लोबल पर नजर रखिए। 525 के लक्ष्य के लिए गोल्ड प्राइसेस का में बढ़त का फायदा इस कंपनी को भी मिलता है। क्विकली अगर स्टॉक हम आपके एडवाइस करें हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो आशीष जी की पसंद थी मुथूट फाइनेंस 1800 के टारगेट के लिए, टाइटन 4200 के लक्ष्य वो देख रहे हैं, मनप्पुरम फाइनेंस 350 का, और वैभव ग्लोबल पर 525 की रिकमेंडेशन है आशीष जी की तरफ से। वहीं राघवेंद्र जी की सूची में जो टॉप स्टॉक्स थे उसमें एसबीआई 965 के लेवल्स के लिए, सेंको पर आप नजर रख सकते हैं 1050 के टारगेट के लिए, और मनप्पुरम फाइनेंस उनके भी रडार पर है। 25% का तेजी आ सकती है अगले एक सालों में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, गोल्डन स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सामने रखा। सोने की तेजी में आप ये कुछ स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। आशीष जी, राघवेंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।